एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टेंडो ज़ॉम्बी वेब सीरीज देख रहा होता है और टेंडो कह रहा होता है कि अगर उसके काम को कंपेयर करा जाए तो ये हेवन है। उतने में वो टाइम देखता है और टाइम देखने के बाद कहता है कि अब मुझे सोने की ज़रूरत है, क्योंकि कल उससे अपने जॉब पर जाना था, लेकिन उसको जॉब पर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। उसी बार हमें दिखाया जाता है कि 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें उसकी कंपनी के बॉस उसका इंट्रोडक्शन बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ करा रहे होते हैं। टेंडो कहता है कि उसका नाम अकीरा टेंडो है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। टेंडो को वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा और टेंडो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जा रहा होता है कि टेंडो बता रहा होता है कि उसे उस प्रोडक्शन कंपनी में जॉब मिला है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। टेंडो सोच रहा था कि इसका मतलब है कि शायद वो भी कुछ स्टार्स से मिले। टेंडो कहता है कि मैं अपना सबसे अच्छा करूँगा। टेंडो के बॉस कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर कुछ समझ ना पाओ तुम कासुगी से पूछो, जो यहाँ के डिपार्टमेंट चीफ हैं। टेंडो कासुगी को शुक्रिया करता है उसके हार्डवर्क के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस साओरी और तोरी टेंडो से टकरा जाती हैं और उनका सारा सामान नीचे गिर जाता है। मिस साओरी और तोरी अपना आइडेंटिटी कार्ड टेंडो को दिखाते हैं और कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। टेंडो साओरी और तोरी का सामान उठाकर उन्हें दे देता है। अतोरी टेंडो से कहते हैं कि मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। अतोरी टेंडो से कहते हैं कि तुम्हारा आज का पहला दिन अच्छा जाए। वहीं टेंडो अपने मन में सोच रहा था कि ये कितनी क्यूट है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी एम्प्लॉयज़ एंजॉय कर रहे होते हैं और टेंडो से पूछ रहे होते हैं कि तुम स्कूल कहाँ जाते हो। उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। टेंडो कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है। दूसरा एम्प्लॉय पूछता है कि क्या तुम कोई एथलीट हो, तुम कुछ खेलते हो। तो उसके बाद टेंडो कहता है कि यस मैं रग्बी खेलता हूँ अपने कॉलेज में। ये बोलते बोलते टेंडो की नज़र में साओरी और तोरी भी जाती है जो कि वहीं पर थी। वहाँ पर साओरी और तोरी को देखने के बाद वो अपने मन में सोच रहा था कि ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। टेंडो अपने मन में सोच रहा था कि मैं साओरी और तोरी बिल्कुल उनके टाइप के हैं। इसके बाद हमें टेंडो के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं और टेंडो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है और वो ये सोचने लगता है कि मुझे घर कब जाने को मिलेगा। उसका ऑफिस का वर्क पूरा नहीं होने की वजह से वो वहीं ऑफिस में ही सो गया था। उसके बाद सुबह होने के बाद उसका वो दिन भी वैसे ही जाता है जैसे उसका पिछला दिन गया था। इसके बाद टेंडो कह रहा होता है कि मैं इस ऑफिस को 2 साल तक नहीं छोड़ सकता। काफ़ी ज़्यादा थकने की वजह से टेंडो सो जाता है और सोने के बाद नेक्स्ट डे वो उठता है और टेंडो मिरर के सामने कहता है कि मैं चाह क्यों रहा हूँ। वो कहता है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और नेक्स्ट डे वो सुबह ऑफिस चला जाता है और टेंडो ताकाशी से मिलता है। ताकाशी टेंडो को बता रहा होता है कि उसके पास एक घर है जिसे वो 2,10,000 येन देता है और मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ। वहीं ऑफिस का बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को डांट रहा होता है। ऐसे होते होते वहाँ पर 2 साल हो चुके थे। टेंडो को ऑफिस का काम करते करते टेंडो सोच रहा था कि आखिरी बार उसने नहाया कब था। वैसे ही वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है, ताकाशी बाहर गया हुआ है तो तुम्हें उसके हिस्से का काम संभालना होगा इस हफ्ते तक। ये सुनने के बाद टेंडो सोच रहा था कि शायद एक मिसाइल उसी ऊपर आके गिर जाएगा। तो वैसे ही साओरी और तोरी वहाँ पर आती है और कहती है कि तुमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है ना। साओरी अतोरी उन्हें अपना खाना देते हुए कहते कि तुम्हें ये खाना खाना ही होगा। टेंडो अतोरी को खाने के लिए शुक्रिया बोलता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ही हैड अ क्रश ऑन साओरी अतोरी। अतोरी टेंडो को बाय बोलती है और चल जाती है क्योंकि उसका बॉस उसे बुला रहा था और उसको एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और उसका बॉस उसके साथ बुरी चीज़ें कर रहा होता है और ये सब टेंडो के सामने हुआ था। और ऑफिस के बाहर खड़े होने के बाद वो सोच रहा था कि आखिर अभी तक मैं यहाँ पर काम क्यों कर रहा हूँ। टेंडो काफ़ी परेशान हो चुका था और वो ये भी सोच रहा था कि यहाँ पर तो कई सारी इससे भी बेकार कंपनी है। और ऐसे 3 साल हो जाते हैं टेंडो को इस कंपनी में काम करते करते। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अपने ग्रैंड किड को एक रोल देते हैं कमर्शियल में, इसलिए वो टेंडो से कहते हैं कि वो सारा सिनेरियो दोबारा से बनाए इंक्लूडिंग द न्यू किड जिसको ये रोल दिया जा रहा है। टेंडो को अब ये सारा काम दोबारा से करना था इसलिए वो और डिप्रेशन में चला गया। टेंडो कहता है कि कई सारी एक्सप्लोटेटिव कंपनियां ऐसा दिखा रही है जैसे काम करना बहुत ही कठिन है। ऐसा कहकर वो सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपने बाइक का पार्किंग स्लॉट का पैसा देना भूल गया था। टेंडो अपने काम के लिए भी लेट हो रहा था लेकिन वो तब भी पैसे देने के लिए वो पार्किंग ओनर के पास चला जाता है। रूम के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता इसलिए वो डोर ओपन कर देता है। टेंडो सॉरी बोलते हुए दरवाज़ा खोलता है कि पार्किंग फीस देने में मेरे को लेट हो गया। टेंडो को देखता है कि पार्किंग ओनर को एक ज़ॉम्बी मार रहा था वहाँ पर। टेंडो ये सब देख के अचानक से शॉक हो गया था और उसके बाद वो ज़ॉम्बी जो पार्किंग ओनर खा रहा था वो खड़ा हो गया और उसके बाद वो सीधा टेंडो के पीछे लग गया। ये सब टेंडो देखने के बाद टेंडो कहने लगा कि क्या ये सब ज़ॉम्बी से हैं है ना।
ये सब होने के बाद टेंडो कह रहा होता है कि अब मुझे काम पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। और ऐसे कहते हुए वो भाग रहा था और उस टाइम में टेंडो बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा था और बोलता है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा कलरफुल है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मेरे काम से छुट्टी है। ऐसा कह के वो इंजॉय करते करते वो छत के रूफ टॉप पर जाके लेट जाता है। तो अभी फिर आज मुझे क्या करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी करना है। ऐसा बोलकर उसे हथौड़ी की याद आने लगती है। वो सोचने लगता है कि क्या मिस हथौड़िया अभी भी ठीक होंगी। वो कहने लगता है कि किसको साइड चिक की परवाह है, पछतावे के बजाय मैं ज़ॉम्बी से खाए जाना पसंद करूँगा। अकीरा टेंडो बोलता है कि मेरे पास पिछले 3 साल हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अकीरा टेंडो साइकिल चलाते चलाते मिस हथौड़ी को ढूंढने जा रहा होता है कि वो ठीक है या नहीं, और वो अपनी साइकिल को पार करके अकीरा टेंडो ये सोचने लगता है कि ये डरावना नहीं होगा कि एक कोवर्कर जिसके साथ आप कभी रहे नहीं है अचानक से आपके घर पर आ जाए। ये एक सेफ्टी चेक है, ऐसा बोलकर वो मिस हथौड़ी के घर का दरवाज़ा खोल देता है। वो अपने ऑफिस के बॉस को वहाँ पर पाता है। अकीरा टेंडो बोलता है कि मुझे आपको कुछ खास बताना है। ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी पर दोबारा से कंट्रोल पाऊँगा। ऐसा कहकर वो अपनी टाई को अनटाई करता है और कहता है कि मैं आज से रिज़ाइन कर रहा हूँ काम से, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जानता हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलबी होगा, लेकिन प्लीज़ मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो, थैंक यू वेरी मच बोल के उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। और वैसे ही उसे उस रूप में मिस साओतोरी भी दिख जाती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। टेंडो हथौड़ी से कहता है जब से मैंने तुम्हें देखा है मैंने अपने पहले दिन तुम्हें काम पर देखा था, और ऐसा कहकर वो अपनी फीलिंग्स को हथौड़ी को बता रहा था कि मैं तुम्हें अपने पूरे तहे दिल से प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के अकीरा टेंडो वहाँ से भाग जाता है। ऐसा कहने के बाद वो मिस हथौड़ी को लास्ट बार गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अकीरा टेंडो को एक शॉप के बाहर बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि अब उसे कभी भी काम पे दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होगा, ये एक सपने की तरह है। और ये कहता है कि हो सकता है शायद मैं आज मर जाता है या आज शायद 60 साल बाद। टेंडो खड़ा होकर के बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। ऐसा कहकर वो स्टोर के अंदर जाके शॉपिंग करने लगता है और एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।